नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स 24 न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं शहर सहित प्रदेश की तमाम खास खबरों पर। रतलाम दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पत्रकार वार्ता में केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। पटवारी ने महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों को उठाते हुए कहा कि आम जनता लगातार परेशान है, जबकि सरकार जमीनी समस्याओं से ध्यान भटका रही है। उन्होंने राजनीतिक भाषा और लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी सवाल खड़े किए और कांग्रेस को जनता की आवाज बताने का दावा किया। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने संगठन की मजबूती और आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर भी अपने विचार रखे। हमारे परिवार है रतलाम जिले के रहवासीगण, आज मैं रतलाम के जानदार, शानदार, बहादुर, ईमानदार पत्रकार भाइयों के माध्यम से मेरी बात आवाज पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय भूलिया जी का, आदरणीय सारे हमारे समाज पत्रकार बंधुओं का। मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि देश की स्थिति भयावह है। आपको याद होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे आदरणीय चंद्रशेखर जी। उनके राज में सोना गिरवी रखना पड़ा था। आज मोदी जी का राज आया है कई साल बाद, जिन्होंने नए भारत की परिकल्पना की थी, ईमानदार भारत की परिकल्पना की थी, रोजगार भारत की परिकल्पना की थी, जिन्होंने विश्व में नंबर 1 देश बनाने के संकल्प के साथ वोट लिया था, जिसमें किसानों का, गरीबों का, युवाओं का, व्यापारियों का, उद्योगपतियों का, मिडिल क्लास का, महंगाई की निजात देने की बात, सारी बातें वो जो स्वर्ग जैसी दिखे वो सपने दिखाए। आज सोना बेचना पड़ रहा है। देश कैसा बन रहा है? देश 297 लोगों के पास देश की $1 ट्रिलियन की संपत्ति पहुंच गई है, 100 लाख करोड़ की संपत्ति पहुंच गई है। और जो सोना बेचा जा रहा है लगभग वो भी 100 लाख करोड़ की कीमत का है। यानी देश किस तरीके का बन रहा है? उद्योगपतियों को 100 लाख करोड़ रुपए, फोर्स की लिस्ट आई है, आरोप नहीं है, वस्तु स्थिति है, सच्चाई है कि एक तरफ 300 लोगों से कम के पास मध्य प्रदेश का पूरा बजट, देश के सारे राज्यों का पूरा बजट एक साल में, और देश का भी बजट अगर सब इकट्ठा कर लें और वो उस कंपेयर करें, तुलना करें उस 100 लाख करोड़ से, तो ये भी 1.5 गुना है। इतनी संपत्ति 300 लोगों के पास, उससे भी कम लोगों के पास। ये मैसेज क्या है? मैसेज क्लियर कट है कि देश गरीब हो रहा है और मोदी जी और उनके मित्र सब अमीर हो रहे हैं, करोड़पति हो रहे हैं, अरबपति हो रहे हैं। देश में हर तरह की अराजकता है। 12 साल में 6 बार मेरे देश के प्रधानमंत्री ने देश को कहा देश संकट में है, देश बचाओ। ये मोदी जी जो सबसे दृढ़ संकल्पी नेता थे, उन्होंने 12 साल में 6 बार देश के सामने हाथ जोड़े और कहा देश बचाओ। तो आखिर क्या हो रहा है? ये देशवासियों को, हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। मैं इस पे ज्यादा नहीं जाना चाहता, पर भ्रष्टाचार का कैंसर भारतीय जनता पार्टी, दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। जैसे भ्रष्टाचार घर घर में घुस गया है, मध्य प्रदेश की जड़ों में घुस गया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी रग रग में भ्रष्टाचार है, जिससे चेतन कश्यप जी भी नहीं बचे हुए। आज क्या हालात यहाँ रतलाम में, इतने पुराने बीजेपी के नेता जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में अपना योगदान दिया, जो अपने खून से इस भारतीय जनता पार्टी को गांव गांव में सींचा, कोठारी जिन्होंने धरना दिया कलेक्टर के सामने और बयान दिया आप सबको और कहा कि भू माफिया कब्जा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के आम जन की जमीन पे और सरकार प्रशासन सहयोग कर रहा है, ये बयान है। वो बाद में किस तरीके से उनकी अपनी बात रही, पर सच्चाई उन्होंने प्रदेश और रतलाम के सामने बताई है। हालात क्या है? जितने गुंडे हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने कब्जेधारी हैं, वो सब चेतन कश्यप के आसपास है। चेतन कश्यप जी अपने आप को दानदाता कहते हैं, दानवीर बताते हैं, बहुत संपन्न है, अलग अलग तरह के सबकी सहायता आम जन की भी करता हूं, इस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। फिर भी रतलाम में सरकार 20-25 साल से वो विधायक है। क्या यहाँ के आम जन को रोजगार मिल रहा है? क्या यहाँ के किसानों को जो मोदी गारंटी थी, 31 धान की बात, 2700 के गेहूं की बात, 6000 के सोयाबीन की बात मिल रही? जब सरकार में हम आए, भारतीय जनता पार्टी आई, आदरणीय शिवराज सिंह जी ने कहा था बहना चिंता मत करना, चुनाव बाद 3000 दूंगा। क्या मिलने लगे हैं? क्या हुआ 5 लाख नौकरियों का? क्या हुआ 450 के गैस सिलेंडर का? क्या हुआ मध्य प्रदेश में हर तरह की जो पिछली योजनाएं थी, लगभग 74 योजनाएं बंद कर दी, छोटी बड़ी। जो संबल एक योजना थी, कहाँ है वो बताओ जरा? जो आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड केवल हॉस्पिटल्स को मदद करने के लिए और गरीबों के अलावा अमीरों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पालने और पोसने के लिए लग गए। तो ये मध्य प्रदेश की स्थिति है, जिसमें मोहन यादव जी नेतृत्व कर रहे हैं। करप्शन उनके 5वीं मंजिल पे वल्लभ भवन पे चलता है।
जब मैं ये सवाल करता हूँ तो वो नाराज होते हैं, और नाराज होने के बाद अलग अलग तरीके से प्रहार करते हैं। मैं मानता हूँ एक मुख्यमंत्री का दायित्व विपक्ष जो आवाज उठाए उन समस्याओं के समाधान की ओर जाना है। विपक्ष जो बातें करे उनके सरकार के जो प्रयास है उसको जनता और मीडिया को बताने का है, पर उसके विपरीत अलग अलग तरह की सोशल मीडिया पे क्रिटिसिज्म करना। आज एक वीडियो 3 दिन से चला रहे कि गमछा निकाला और जीतू पटवारी ने फेंक दिया। बीजेपी की मूल सोच का तरीका है जो लोगों को भ्रमित करती है, जो गुमराह करती है, जो षड्यंत्र करती है, जो भगवान श्री कृष्ण के, भगवान राम के, भगवान आराध्य देव के गमछे होते हैं, वो कोई भी व्यक्ति उनका जो सम्मान होता है उसको टेबल पर, 2 टेबल थी, मैंने निकाल के जहां और गमछे रखे थे वहां रखे, पर उसको उस तरीके से प्रेजेंट किया कि देखो जीतू पटवारी किस तरह के षड्यंत्र है। केवल नफरत फैलाना, केवल गुमराह करना, केवल लोगों का मानस बदलना और अपने पापों को छुपाना भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, 4 कदम आगे बढ़ेंगे, जनता की लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत कर रही है, अपने संगठन को ट्रेंड कर रही है। हम जवाबदेही तय कर रहे हैं, जिसके पास पद है लगातार पार्टी की उत्थान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जनता की लड़ाई के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश समृद्ध बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अभी उस और ये 2 दिवसीय ट्रेनिंग मंडल अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों के हर जिले में चल रही है, यहाँ भी है, रतलाम में भी। उसी संदर्भ में मेरा आज आना हुआ, समन्वय समिति की मीटिंग हुई, नेताओं से विचार विमर्श हुआ। आने वाला समय मध्य प्रदेश की जनता का, किसानों के बेटों का है। 500% कांग्रेस की 2028 में सरकार बनेगी और 5 लाख % देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। धन्यवाद। बताइए, सवाल जवाब। सीएम ने आपको टपोरी कहा है, धन्यवाद उनको, खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर मुझे गाली देने से मध्य प्रदेश समृद्ध हो तो रोज 1 घंटे का सेशन गालियों का रखे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये मुझ पर जिस तरह की भाषा का उपयोग किया, वो जगह थी बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग। क्या बीजेपी में गाली गलौज का प्रशिक्षण वर्ग था? अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जिस तरीके का प्रशिक्षण दिया, उसी दिन से वो सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की नफरत फैला रहे हैं मेरे खिलाफ। तो धन्यवाद, वो ये करते रहे। हम उनको, उनकी गालियां हमारे लिए फूल है, प्यार है, मोहब्बत है, प्रेम है। कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान लेके चलती है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र, चेहरा, सोच, विचार, नफरत और घृणा। लगातार शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कई बड़े कोचिंग संस्थान बंद कर दिए गए हैं क्योंकि उन्होंने नीट और पीजी के खिलाफ प्रदर्शन किए थे। अब आज एक शिक्षक का वीडियो वायरल हुआ है, उन्होंने कांग्रेस से भी हेल्प मांगी, उस पर आप क्या कहेंगे? बात यह है कि जिस तरीके का देश बन रहा है, नरेंद्र मोदी जी आज 12 साल से देश के प्रधानमंत्री, इस दौरान 90 पेपर लीक हुए हैं देश में। ये सोचना पड़ेगा देशवासियों को कि आपके बच्चों के साथ कैसा व्यवहार हुआ। नीट के एग्जाम में 4 बार पेपर लीक हो गए। नीट का जो चेयरमैन है वो जोशी, आरएसएस के बैकग्राउंड से आए। उनके बाद जो मेहरा जी आए वो आरएसएस के बैकग्राउंड से आए। अभी लगातार शिक्षा संस्थानों पर क्या एक सरकार चाहे तो ऐसा प्रोसेस अडॉप्ट नहीं कर सकती जिसमें लीकेज हो ही नहीं। हो सकता है पर करना नहीं चाहते, क्योंकि क्राइम करना है। आरएसएस के लोगों को पीछे से इस तरह के भायदा पहुंचाना। 50 एग्जाम रद्द करनी पड़ी। जितनी नौकरियों की एग्जाम्स होती है, भर्तियों की एग्जाम्स होती है, सब में घपले और घोटाले। नया भारत बन रहा है जो ये नरेंद्र मोदी जी अपनी जो विचारधारा उसको देश पे थोपना चाहते। आज एक भी निष्पक्ष व्यवस्था, जिसको हम स्वायत्त व्यवस्था कहते हैं, जो लोकतंत्र को कंट्रोल करती, जो नेताओं को कंट्रोल करती, जो देश के मॉरल, सरकार के मॉरल, भारत माता के मॉरल जो नीड है उसको जिंदा रखती है। न्यायपालिका सवाल उठते, ईडी सवाल उठते, सीबीआई सवाल उठते। जिस तरीके का चुनाव आयोग का रवैया है ये हम सब देख रहे हैं। ये चुनाव पर भरोसा नहीं बचा, वोटर मशीनों पर भरोसा नहीं बचा, वोटर लिस्टों पर भरोसा नहीं बचा। चुनाव एक व्यवस्था होती है विश्वास की, वो विश्वास कम हो गया। आखिर देश कैसा बन रहा है? जो शिक्षक भाई ने गुहार लगाई है, हम उनके साथ हैं। आज एक बेटी जिसका अखबारों में जिक्र है, हमारी बहन जिसने रीवा के महूगंज में आत्महत्या की एक पत्र लिखा, सुसाइड नोट है, उन्होंने सरकार का आईना दिखाया। राहुल गांधी जी ने हमें उस बिटिया से, हम गए उसके परिवार से मिले, उसकी वेदना को समझा, उसको आर्थिक सहायता जो राहुल जी कर सकते थे वो, पर ये इसका समाधान नहीं। समाधान है भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश की जड़ों में भर दिया, लोगों को पीड़ा देने का एक हथियार बना दिया, लोगों को डराने का एक हथियार बना दिया। पंचायत से लेके संसद तक जब तक बीजेपी का सफाया नहीं होगा, ये इतनी गहरी कैंसर की बीमारी जाएगी, उसका प्रयास कांग्रेस कर रही है। आप सब सहयोग करो। धन्यवाद।